पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरे साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरे साहब आपका। कायरे साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में सहाफ़ियों से बात करते हुए एक बार फिर से कहा कि अपोजिशन जितने जल्द से जुलूस मर्जी कर ले, NRO आप लोगों को नहीं मिलना है, आप लोग लोगों की ज़िंदगियों से के साथ खेलने पर तुले हुए हैं। आपको पता है आज मुल्तान में जो मूसा गिलानी साहब को गिरफ्तार किया गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे को, तो अगर इसी तरह मुल्तान की जलसे से पहले गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाएंगी तो आपको लगता है आप लोग जलसा कर पाएंगे PDM? पहली गुजारिश तो यह है कि गिरफ्तारियां कभी जलसे जुलूसों से नहीं रोका करती। पॉलिटिकल कार्रवाइयां जो होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो होती हैं, वो मार्शल आर्ट के बाद में भी होती रही जब इंतहाई जबर था। और ये भी खैर कम नहीं है, और ये भी फाशिज्म की बड़ी आला मिसाल है हमारे वज़ीर-ए-आज़म और इनकी हुकूमत जो है। लिहाजा इनसे ये तवक्को की जाए कि ये डंडे इस्तेमाल करेंगे, हमारे लिए कोई नई बात है। रही बात कि क्या हमें अब इनकी इस बात, इन धमकियों पे खामोश हो जाना चाहिए। अगर हम समझते हैं, PDM समझती है कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन गई है और लोगों की जिंदगियों में जहर भर दिया इन्होंने, ये हमारा मौक़िफ़ है। आप हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, लेकिन अगर हम ये समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं तो इसके बाद क्या अपोजिशन को खामोश हो जाना चाहिए? हमारे दानिश में ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फरमाया कि जो मर्जी कर ले, मैं NRO नहीं दूंगा। तुमसे NRO कौन मांग रहा है? वो 2.5 साल से सिर्फ ये फरमा दें कि जो उनका बाकी सारा कुछ तो फेल हो गया, बाकी सारा कुछ तो नाकामी की नजर हो गया। वो उन्होंने अद्वियात का नोटिस लिया, अद्वियात महंगी हो गई। उन्होंने चीनी का नोटिस लिया, चीनी महंगी हो गई। उन्होंने आटे पे नोटिस लिया, आटा महंगा हो गया। तेल पे नोटिस लिया, तेल महंगा हो गया। क्या हुआ? क्या कोई सोल्यूशन भी निकला? लेकिन जो कोरोना पर इकदाम किए वो दुनिया आज तारीफ कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो आज डायलॉग हुआ कोरोना को लेकर, उस पर तारीफ हुई पाकिस्तान की। अब अमल यह है कि जनाब, क्या हमें कोरोना की वजह से ये काम नहीं करना चाहिए? दो बातें आज वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमा रहे थे, अगर अलहदा फरमाइए। 2.5 साल से वो कह रहे हैं कि जनाब NRO नहीं दूंगा, चोर है, डाकू है, फलान है। हाँ। इस लहजे के साथ गुफ्तगू आज भी वही है। हाँ। आज भी धमकी है, आज भी उस पर रैशनैलिटी नहीं है। और फरमा ये रहे हैं कि कोरोना का सबसे आला इलाज, सबसे ज्यादा तोड़ इसका जो है ना, वो ये है कि आप मास्क पहने। और खुद मास्क के बगैर बात कर रहे हैं, जो खुद रोल मॉडल हैं, यानी खुद फरमा रहे हैं, खुद लोगों को तरगीब दे रहे हैं, और खुद मास्क के बगैर है। कितनी बात होगी इस वज़ीर-ए-आज़म की सच्चाई इसमें? कितने लोग इस बात को सीरियसली देंगे? तो सवाल ये है कि ये सारी हदायतें, ठीक है, सारे दावे, लेकिन अपोजिशन को अपनी जिम्मेदारी, अगर हम मुकाबले दर मुकाबला करना शुरू कर देंगे तो फिर तो कुछ चलेगा नहीं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिर कोरोना पर अगर ये बात नहीं है कि हुकूमत गलत काम करे या अपोजिशन उसको फॉलो करे, अपोजिशन को गलत काम करे या हुकूमत इसको फॉलो करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोरोना पर जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, आपको नहीं लगता इस पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपोजिशन को उसमें शामिल होना चाहिए था? सियासत को एक साइड पे रख के। जिम्मेदारी तो सारी है ही अपोजिशन की, इसलिए कि हुकूमत अपोजिशन कर रही है, इसलिए कि फैसले अपोजिशन कर रही है, इसलिए कि गालियां अपोजिशन दे रही है, इसलिए कि लड़ाई अपोजिशन डाल रही है। तो सारा काम अपोजिशन को करना चाहिए। इमरान खान साहब तो बिल्कुल बड़े अच्छे आदमी हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके जिम्मे तो कोई है ही नहीं। ना उनकी कोई जिम्मेदारी है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा कुछ अपोजिशन। अच्छा, एक तनकीद पता क्या हो रही है आप लोगों पर, आपको भी पता होगा, वो ये कि जरदारी से पहले मेरी बात मुकम्मल होने दे जी। सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इसको ठंडा किसने करना है? मैं आपसे सवाल करता हूँ डायरेक्टली जी, आपसे जी। 2.5 साल में वज़ीर-ए-आज़म या उनके वज़रात की तरफ से कोई एक जेस्चर, मैं दो नहीं पूछ रहा, एक जेस्चर जिसमें उन्होंने माहौल को बेहतर करके चलाने की कोशिश की हो? यहाँ तक तलब है कि जी मैं NRO नहीं दूंगा, मैं करप्शन तो डाकू। तो सवाल यह है कि 2.5 साल में आपने क्या किया? 2.5 साल के बाद आज भी खड़े हैं कि जी माफिया हुकूमत कर रहे हैं, तो आपने माफियाओं के खिलाफ क्या किया? 2.5 साल बाद आज भी कह रहे हैं कि जी नैब के कवानीन बड़े कमजोर हैं, तो आपने क्या किया? आपने उनको मजबूत करने के लिए कुछ किया? वो उनमें आपका साथ चाहिए, ऑपोजिशन का साथ चाहिए उसमें, जाहिर है। किसने मांगा है हमसे साथ? आपने मांगा है साथ?
वजीर आजम तो गालियां देते हैं। हुकूमत कहती है कि जब आपको साथ बिठाते हैं आप अपने फवायद के लिए कवानीन में तरमीम शुरू कर देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वजीर आजम ने किसी एक दफा कहा आपके सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करें तो और बात, उसके लिए संजीदा फोरम मौजूद है। कोई एक जेस्चर कभी एक आज तक वजीर आजम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई एजेंडा आया हो क्या ये जनाब इस पे पाकिस्तान का एजेंडा है इकोनॉमी को ठीक करने का? ऑपोजिशन की तरफ से भी तो हमेशा यही कहा जाता है इस हुकूमत से तो हमने बात ही नहीं करनी, हमने तो बात ही नहीं करनी, ये तो सेलेक्टेड है, ये तो नाकाम है। आपको चैलेंज, आई एम सॉरी वेरी सॉरी, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके अल्फाज मुनासिब नहीं और आप खिलाफ हकीकत बात कर रहे हैं। नहीं, ऑपोजिशन ने हमेशा ये बात की है। मेरी आप देखिए ना, आप अपनी राय दे बैठी जी प्लीज, अब अपने हौसले से मेरी बात भी जी प्लीज प्लीज, मैं बड़े हौसले से तनकीद सुनूंगा जी, लेकिन मैं तनकीद करूंगा तो आपको भी सुननी पड़ेगी जी प्लीज। सवाल ये है कि पहले दिन बिलावल साहब ने कहा कि खान साहब आप अपना एजेंडा चलाइए, आप फैसले कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या किसी और में हिम्मत और हौसला है कि ये बात कहें? इसको अपोजिशन लीडर ने कहा कि जनाब खान साहब आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करते हैं। केसेस हमने कहा हम जाने, हमारे केसेस जाने, अदालतें जाने, नैब जाने, हमारी लड़ाई अपनी जगह रहे। तब हमने नहीं किया सपोर्ट, तब अब आप उसका गुनाह भी हम पे डालें और आपका ये ख्याल हो कि ये अपोजिशन और हुकूमत एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो मोहतरमा एक याद रखिए, जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना, जिस पहिए में ताकत होती है, जिसका इंजन जुड़ा होता है, वो हुकूमत होती है। हुकूमत कहती है इनकी गिरफ्तारियां खत्म कर दें, केसेस खत्म कर दें, ये हमारे साथ कल ही बैठने को तैयार हो जाएंगे। ये जो ऑफर्स आप कह रहे हैं आपने बताई, तब ये गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हुकूमत ने हमारी उन गिरफ्तारियों के नतीजे में कुछ फैसला किया? जब पूछते हैं जी कि क्या फैसला हुआ, आपके पास तो सबूत थे, किधर गए हैं? सुप्रीम कोर्ट केस उठा के इनके मुंह पे मार रही है, हाई कोर्ट मुंह पे मार रही है, अदालतें सवाल कर रही है कि भाई वो दो सबूत किधर है? 2.5 साल के बाद भी सबूत नहीं है लेकिन चोर हैं, सही सबूत नहीं है लेकिन डाकू हैं। अच्छा, दो चीजें पूछना चाहती हूँ आपसे, वक्त कम है। एक जो आप लोगों पर तनकीद हो रही है वो ये हो रही है, आपको पता है सिंध में रोज़ नए केसेस आ रहे हैं, कितनी सूरत हाल ख़राब है। सिंध के वज़ीर आला भी कोरोना का शिकार हो गए, फिर बिलावल के जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वो भी कोरोना का शिकार हो गए। बिलावल साहब ने भी कहा जा रहा है ख़ुद को सेल्फ आइसोलेशन में वो चले गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो जरदारी साहब की बेटी की जो मंगनी की तकरीबात होनी है, या जो आप लोगों ने वो जो दावतनामा उन्होंने बनवाया है, उस पर जो स्पेशल लिखवाया है कि जिससे शामिल होना है वो कोविड का जो टेस्ट है उसकी मनफी रिपोर्ट भेजे, फिर आपको इजाज़त होगी शामिल होने की। तो तनकीद आप लोगों पर ये हो रही है, सोशल मीडिया पर भी हुकूमती लोग भी ये तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों को अपनी जानें अजीज़ हैं, अपनी फैमिलीज़ की जानें अजीज़ हैं, लेकिन जो बाहर जलसों में इतने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आप लोग बुला रहे हैं उनकी जानें आप लोगों को अजीज़ नहीं है। तो इस दोहरे म्यार पर सवालात उठा रही है हुकूमत। मोहतरमा, जिन जलसों में हम गए, हम सारे गए, मैं गया, मेरा बेटा गया, मेरे भतीजे गए, मेरे भाई गए, इसी तरह बाकी लोगों के भी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे खुद लोगों के साथ हैं, बिलावल साहब खुद जलसों में शामिल थे, उनके सेक्रेटरी बीमार हुए हैं, वो शामिल थे। देखिए सवाल आपका क्या है, क्या सवाल कर रहे हैं आप हमसे? सवाल क्या कभी आप किसी शादी के सुने ना आप जी, क्या किसी शादी के तकरीब में आप सारी फैमिली को साथ लेके गए बच्चों समेत? आंसर इज नो। हाँ, इन लोगों का जो काम होता है वो जाते हैं और हम सारे जाते हैं। आखिरी सवाल, चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी की जानिब से कहा गया, आपने भी देखा होगा कि पीटीवी पर ऑपोजिशन को बराबर टाइम हरगिज नहीं दिया जाएगा। आप भी वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, इस रवैये पर क्या कहेंगे आप? मैं तो जी, मुझे तो हैरानगी है कि आपका सवाल ही क्या है। इस गवर्नमेंट से किसी बेहतरी की, किसी अकल की, किसी मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जो आपका जवाब है वो आप दे दें। मैं वही दे रहा हूँ जो मैंने एक इस्तेलाहन कहा ना, मैंने भी इस्तेलाहन कहा, मुझे पता है आपने मुझसे, मैं उसी का जवाब भी दे रहा हूँ कि यकीनन वो हमें टाइम नहीं देंगे, लेकिन हमें उनसे तवक्को कब है? कब हम चाह रहे हैं कि वो हमें बराबर का टाइम दें? कब हमने उनसे मुतालबा किया है? खुद ही सवाल करें, खुद ही जवाब दें। वो भाई, ना हमें आपसे किसी इंसाफ की तवक्को है, ना इस मुल्क के लोगों को आपसे रोजगार की तवक्को है, ना आपसे महंगाई कंट्रोल करने की तवक्को है, ना आपसे मुगलजात खत्म करने की तवक्को है, ना इस मुल्क के अंदर एक बेहतरी का कल्चर लाने की कोई तवक्को है। एक फाशिस्ट हुकूमत है जिससे हालात खराब करने की तवक्को है, वो बिस्मिल्लाह।